कुंभ देख लिया आपने, कैसे लोग उत्साहित हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं दर्शकों, जो धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चलते हैं। वो अपने कर्म को बखूबी निभा रहे हैं और महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन के लिए हर मुमकिन व्यवस्था कर रहे हैं। ये योगी का धर्म ही है कि वो एक योगी की भूमिका में रहकर कुंभ में कल्पवास भी करेंगे। लेकिन अब इस पर सियासत कैसी हो रही है, आइए जरा आपको दिखाता हूं। दूसरी तरफ हैं अखिलेश यादव, जो महाकुंभ की शुरुआत से ठीक पहले, पता है आपको क्या कह रहे हैं, धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत होती है। सोचिए आप, महाकुंभ की तैयारियों को देख वो खुश नहीं हुए, बजाय इसके वो सरकार को धर्म पर घेर रहे हैं। कह रहे हैं धर्म से ज्यादा रोटी चाहिए। रोटी खाने से कौन मना कर रहा है भाई? कौन मना कर रहा है? रोटी खाने से आपको कौन मना कर रहा है? सुनिए जरा अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं। आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय में। सुना आप, कोई रोटी खाने के लिए तो मना नहीं कर रहा है ना दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं, आज सवाल खड़े हो रहे हैं, और सीधा सवाल, महाकुंभ का मेला अखिलेश यादव के लिए क्या गर्व का क्षण नहीं है? धर्म को आड़े हाथ लेकर ये कैसी सियासत कर रहे हैं, सोचिए जरा आप। सरकार धर्म को थोपने की कोशिश कर रही है। कैसे कर रही है? क्या आपसे किसी ने थोपा है? किसी से कहा है? महाकुंभ में आने वाले 45 करोड़ सनातनियों पर कैसे धर्म को थोपा जा रहा है? किसी पर नहीं थोपा। जिसकी मर्जी है वो जाएगा, नहीं जाना चाहे नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये कि ये सियासत क्यों की जा रही है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। क्या अखिलेश यादव अपनी राजनीति को ही सब कुछ मान बैठे हैं? सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अखिलेश ने अब महाकुंभ में डुबकी लगाने को पाप धोना बता रहे हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। यहाँ वो से अखिलेश का मतलब बीजेपी ही है। तो अखिलेश जी, आप अयोध्या तो गए नहीं थे। कुंभ को लेकर भी आपके नेता लगातार झूठे नैरेटिव सेट करते रहे, लेकिन अब आप कुंभ जाएंगे तो दान और पुण्य कमाने जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जाएं तो पाप और आप जाएं तो पुण्य? विश्व हिंदू परिषद तो ऐसे लोगों को कुंभ में नहीं आने की सलाह दे रहा है। मजहब तुष्टीकरण करना इनकी पार्टी की राजनीति का एकमात्र उद्देश्य था। कैसे मजहबी तुष्टीकरण के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करते थे। मजहबी तुष्टीकरण के लिए सनातन को अपमानित करने के लिए भी कोई कोरकसर नहीं छोड़ते थे। और आज इन्हें जब अध्यात्म की चमक पूरी दुनिया में फैलती हुई दिख रही है, आज हिंदू सनातन की महक पूरी दुनिया में दिख रही है, तो इनको पीड़ा हो रही है। ये जो कुंभ है ये पर्यटन का स्थल नहीं है, ये धार्मिक और आध्यात्मिक काम है। इसलिए जिनको उस धर्म और आध्यात्म में विश्वास है उन्हीं को आना चाहिए। इतना ही नहीं, जिस तरह अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार धर्म थोपने की कोशिश करने की बात कर रही है, आम लोगों के साथ ही साधु संतों में भी भारी नाराजगी है। समाजवादी पार्टी की टोटल नीति रही है, वो वास्तविकता यही कि समाजवादी पार्टी है। उन मूर्खों को, उन गधों को बता देना चाहिए, उनको पता होना चाहिए तुम्हारे पूर्वज जो थे ना, तुम्हारे वो नहीं थे तभी ये महाकुंभ हो रहा था। जब हमारा सनातनी ने रोटी का क्या करेंगे? अरे हमारे पूर्वज कितने थे, हमने पहले जो अर्थ कुंभ था वो भी देखा है, और आज का कितना भव्य है। धर्म रहेगा तो रोटी मिलेगी ना, बिना धर्म के रोटी कहाँ है? पहले धर्म होगा तो रोटी अपने आप मिलेगी। सबसे पहले संस्कार की बात आती है, और जो सवाल किया इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति का संस्कार कैसा है। ये वही अखिलेश है जिन पर उन्हीं की पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया था कि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से उन्हें रोका गया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन पर कार सेवकों पर गोली चलवाने का आदेश देने का आरोप लगा। एक दो नहीं, ऐसे कई मौके हैं जब अखिलेश का तुष्टीकरण और सनातन विरोधी चेहरा दिखाई दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरोप तो कई सारे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ना जाने क्या सोचकर सियासी मैदान में उतर गए, मेरी समझ से तो बाहर है। योगी सरकार को मात देने का उनका इरादा ऐसा है कि वो समाजवादी पार्टी की लुटिया खुद
डुबोते हुए दिखाई दे रहे हैं, हवा में बातें नहीं कर रहा। 5 फरवरी को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव होना है ना। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने भी सियासी पेटियां बांध ली। अच्छी बात है, सियासत करिए, लेकिन बदलिए इसे। आपको बदलना पड़ेगा। या उनका फोकस पिछले चुनाव के नतीजों को देखने के बावजूद सिर्फ योगी सरकार पर टिका हुआ नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। वो वहां के मुद्दों पर फोकस करने की बजाय योगी पर नजर गड़ा रहे हैं। वो मिल्कीपुर चुनाव में सपा की जीत का दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी फिर हारेगी। लेकिन कैसे? जिस तरह उनके बयानों में सिर्फ योगी रहते हैं, मुद्दे नहीं रहते हैं, उन्हें सुनकर यही लगता है कि उनके पास योगी की आलोचना के सिवाय कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। आपको सोचना पड़ेगा। और इस पर सियासी वार पलटवार भी हो रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। चुनाव जनता समाजवादियों को जिताने जा रही है। हमने आपने वो तस्वीरें भी देखी, वो वीडियो देखा जहां पुलिस का एक अधिकारी महिलाओं को रोक रहा था, लेकिन महिलाएं डरी नहीं थी। वो बहादुर महिलाएं वोट डालने के लिए लगातार उन पुलिस वालों से लड़ रही थी। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है। विपक्ष का पूरी तरह से सूपड़ा साफ होगा। सूपड़ा साफ करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन रणनीति पर काम करना होगा, तभी यह काम हो पाएगा। अब आपको फिर से मैं जो सनातन पर सवाल उठाते हैं उनके लिए कुछ तस्वीरें लेकर आया हूं। इन तस्वीरों को देखिए आप, इन बच्चों को देखिए। मंत्र सुन रहे हैं ना आप? इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अगर ये अपने धर्म को मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उससे आपका क्या लेना देना? सियासतदान क्यों इनके पीछे पड़े हुए हैं? क्या किया इन लोगों ने, आप बताइए। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर दिखाइए। यहां पर अपनी आस्था के साथ भगवान के लिए किस तरह लोग नतमस्तक है, पहले तो आप ये देखिए। और दूसरी तरफ ये देखिए छावनी प्रवेश की तस्वीर है। अलग अलग अखाड़े इसी तरह जाते हैं। निर्मोही अखाड़ा हो, अनी अखाड़ा हो, दिगंबर अखाड़ा हो, सब इसी तरह जाते हैं। अब ये बताइए मुझे कि इससे किसको क्या तकलीफ हो सकती है? इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप दिन रात इन्हें गंदी नजरों से देखते हैं, गालियां देते हैं, सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं? लेकिन आज उन लोगों को एक चीज और दिखाता हूं मैं, दिखाइए जरा। ये देखिए, और ये शिव स्तुति कर रहे हैं। सुनाइए जरा इसे, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर। देवों में महादेव, नदियों में जलगंगा बड़ी है, नदियों में जलगंगा बड़ी है। तीरथ बड़े प्रयागराज के नाम पे बलिया, घर दशरथ के बालक जन्मी, रामचंद्र से अवतारी। श्री राम ने जंगल में सीता नारी, जंगल में पाई झोपड़ी, रावण खंड में पाई झोपड़ी, हर ने बाड़ी में चले लक्ष्मण के, रामचंद्र के बाण से रावण मारे कंस पछाड़े, गुरु तारे प्रहलाद तारी मीरा माई बुआ बदंती। सब अपना धर्म माने, यही हम कहते हैं, और आपको भी अपना धर्म मानना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आया हूं। जो आपके टैक्स का पैसा है वो कहां जाता है? क्या उस पैसे से नेता चुनावी रेवड़ी बांटते हैं जो आपको नहीं मिलती है क्योंकि आप उस दायरे में नहीं आते? आज मैं इनकी एक्सरे रिपोर्ट लेकर आया हूं दर्शकों, और ये आप जरूर देखिएगा अगर आपके टैक्स का पैसा जाता है। और आज मैं आपसे सीधे संवाद करना चाहता हूं दर्शकों, सीधे, कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं, बाद में बात करेंगे। सीधे आपसे संवाद। दिल्ली में चुनाव है ना, आप जानते होंगे। आप तो वोट भी डालने जाएंगे, जो दिल्ली वाले मुझे देख रहे हैं।